मंडलम अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रभान सिंह चौहान जी आए और संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय बंधुओं, बहुत से नेता बोलने के लिए हैं, सारे पद के लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बात पूरी स्पष्ट है। इस हमारे भारत में जो राजनीतिक दल है उनकी विचारधाराएं अलग अलग है, आप सभी को मालूम। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री देवाशीष जरारिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनवीर सिंह कुशवाहा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जसवंत सिंह बघेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री रामजी शरण पटसारिया जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव कौशल सिंह यादव जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है तो कि मध्य प्रदेश में ये बात आपको जाके लोगों को समझानी है, आपको जाके ये बात बतानी है, आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो जो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे चढ़ा हुआ है, जो आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की गड़बड़ाई हुई है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आशाओं का नया सवेरा उगेगा और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से निवेश की बौछार आएगी, निवेश की फुहार पड़ेगी और मध्य प्रदेश समृद्धि की राह पर चलेगा। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह वादा कर दिया है, ये वचन दे दिया है, ये गारंटी दे दी है कि आपके बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सेवड़ा के लोकप्रिय विधायक और सेवड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार माननीय घनश्याम सिंह जी, दतिया से चलकर आए सभी कांग्रेस के सम्मानित वरिष्ठजन, हमारे तीनों ब्लॉकों के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के माननीय अध्यक्षगण, सामने बैठे हुए आदरणीय पितातुल बुजुर्गगण, माताएं बहनें, युवा साथियों, भाषण तो आपको देना नहीं क्योंकि आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आपको भाषण नहीं देना है, आपको बस इतना समझाना है बस भर है कि आपको जनता के बीच में जाके क्या कहना है, जनता के बीच में आपको जाके क्या संदेश देना है। पहला संदेश जो आपको देना है वो ये देना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान का और देश का गला घोट रही है। आपको जनता को ध्यान दिलाना है कि उनके वोट की कीमत क्या है। आपको जनता को ध्यान दिलाना है कि आपके वोट की कीमत को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खत्म कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी सर्वे में यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस की और भाजपा की लड़ाई बराबर की है और बराबर की लड़ाई में वे कह रहे हैं कि अगर 2-4 सीटें आसपास हुई तो हम फिर से 2020 का करके अपनी सरकार बना लेंगे। जनता को आपको ये बताना है कि अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मत में रही कि उसमें इतनी ताकत है कि वो जनता के दिए हुए मत को, जनता के दिए हुए रिजल्ट को बदलने की अगर शक्ति रखती है और ये दम भरती है तो यह आपके वोट का सम्मान है, आपके वोट का मान मर्यादा का हनन है। अगर आपके वोट की कीमत नहीं रही तो हम लोग कभी भी फिर इस तरह की चौपाले नहीं लगाएंगे, कभी भी कोई प्रत्याशी गांव-गांव जाकर वोट नहीं मांगेगा। जो चुनाव जीत जाएगा उसको बड़ा बड़ा पूंजीपति खरीदकर अपने साथ बैठा लेगा और उसकी सरकार बना लेगा। ये जनता को आपको जाके समझाना है, आपको समझाना है कि किस तरीके से देश भर में नफरत, हिंसा, मार